हर सूचना चाहिए मुझे सेल्यूकस की। वो कब जागता है, कब सोता है, क्या खाता है, कहां जाता है, किससे मिलता है, सारी जानकारी चाहिए मुझे उसकी। सबसे उत्कृष्ट और विश्वसनीय गुप्तचर को भेजो वहां। धनानंद को धन के अतिरिक्त किसी और को देखने में आनंद आ रहा है। ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत और अत्यंत सुंदर प्रतिमा हो तुम। वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ, सम्राट की सेवा में। समारा धनानंद के महल पहुंच चुकी है। इंसान चाहे फकीर हो या शाह, एक बार औरत के हुस्न के जाल में फंस जाए तो बर्बाद हो ही जाता है। और अब धनानंद की बर्बादी की कहानी समारा लिखेगी, उससे जुड़ी हर एक खबर मुझ तक पहुंचाकर। कितनी सुंदर थी तुम, किसी के जीवन का स्वप्न बन सकती थी और स्वयं सो गई। किसी भी पुरुष के जीवन को तुम प्रेम से भर सकती थी, किंतु शोक का कारण बन गई। मित्र सेल्यूकस, कितने निर्दयी, कितने कठोर, कितने क्रूर होंगे वो लोग जिसने सुंदर कन्या को इस राक्षस की मांद में भेज दिया। वो नहीं समझते लोग कि मैं हर शत्रु की आंखें बंद कर दूंगा जो मगध के ऐश्वर्य पर बुरी दृष्टि डालेगा। क्या हुआ मित्र, तुम सकपका क्यों गए? तुम तो सुरक्षित हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम भला क्यों मगध पर कुदृष्टि डालोगे, है ना? और हाँ, क्या कह रहे थे तुम 15 जनपदों के विषय में? हाँ, कि हम मिलकर उन 15 जनपदों पर आक्रमण करेंगे। तो चलो अभियान आरंभ करते हैं। चिंता मत करो मित्र, जब तक तुम मेरे मित्र हो सुरक्षित हो। तिथिराज जी, आने वाली महापूर्णिमा को धनानंद के विरुद्ध क्रांति होने को है और उस क्रांति के सफल होने के लिए हमें धनानंद के गुप्त धन को चुराकर उसके विरुद्ध अपनी सेना खड़ी करनी होगी। माँ ने बताया था कि केवल आप ही उस अबूझ पहेली को समझा सकते हैं जिसके व्यू में उस दुष्ट धनानंद ने अपने गुप्त धन को इसी महल में छिपा कर रखा हुआ है। क्या इतना दुस्साहस? तो बताइए तिथिराज जी, क्या है वो पहेली? मुझे ज्ञात है तिथिराज जी कि उस दुष्ट धनानंद ने आपसे आपके हाथ और आपकी आवाज दोनों छीन ली, किंतु कदाचित ये आपकी सहायता कर सके। प्रयास कीजिए, किंतु शीघ्र कीजिएगा, मेरे पास अधिक समय नहीं है।
शीघ्र कीजिए। आंख में उंगली, मुंह में आग, पेट में छुरा, जागे भाग, बिन बादल बरसात हो, गरुड़ तुम्हारे साथ हो, बिल के अंदर हाथ हो, 1:30 घड़ी की बात हो। महापद्मानंद, इसका अर्थ क्या है? महापद्मानंद आपने क्यों लिखा है? कोई बात नहीं तीर्थराज जी, आप चिंता ना करें, मैं इस पहेली को बूझ लूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं धनानंद से आपका प्रतिकार अवश्य लूंगा। मामहिम, प्रतीत होता है कि तुम्हारी चेतना अपने अंत की ओर जा रही है। पूरे दिन तुमने भोजन को हाथ भी नहीं लगाया है, फिर भी तुम्हारे मुख पर मुस्कान है। ठीक है, कल तक इसी मुस्कान से अपना पेट भरना तुम। ये सभी सैनिक आपसे डरते हैं महामात्य, इसीलिए हार रहे हैं। आओ, मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ अभ्यास करो। ऐसा प्रतीत हो रहा है ना जैसे मैं आपको मारने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे ऐसा करने का विचार आया तो था मेरे मन में। आप न केवल उस चाणक्य को लाने में असफल हुए, अपितु आपने मेरे बनाए नियम को भंग भी किया। उस चाणक्य को मारने के लिए आपने त्रिकाल को चुना, उन्हें जिन्हें मैंने स्वयं प्रतिबंधित किया है। क्यों क्यों महामात? आप जानते हैं मैंने आपकी निष्ठा पर कभी संदेह नहीं किया, किंतु मेरे आदेश की अवहेलना मेरे लिए असहनीय है। समस्या गंभीर है मामहिम। उस चाणक्य ने त्रिकाल को भी मार दिया। मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना की, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्षमा क्षमा क्षमा। एक वो ब्राह्मण है जो बार बार सिद्ध कर रहा है कि वो अनेक क्षेत्रों में हमें चुनौती दे सकता है, और एक आप हैं जो पग पग पर व्यर्थ प्रतीत हो रहे। आप यहीं रहिए और अभ्यास कीजिए। मामहिम, उस चाणक्य को मैं... जहां तक चाणक्य का प्रश्न है, तो मेरा तीसरा नेत्र कुछ और भी देख रहा है। बाहर जो घट रहा है वो तो एक भ्रम है। वास्तविक खेल महल के भीतर घट रहा है। वो क्या है ये मुझे जानना है। शीघ्र ही पहली मुझे आचार्य को बतानी होगी। केवल वही मेरी इस पहेली को सुलझाने में सहायता कर सकते हैं।
इतनी शीघ्रता में क्यों हो? क्षमा करें सम्राट, मेरा ध्यान कहीं और था। क्षमा करें मुझे। रुको। क्या छिपा रहे हो अपनी हथेली में? दिखाओ मुझे। तुम तो जानते ही हो, मेरी दृष्टि यत्र तत्र सर्वत्र है ना? तो क्या भेद छिपा रहे हो अपनी हथेली में? लाओ। क्या है ये? सम्राट ने वो पहेली देख ली तो स्वयं अपने हाथों से मार देंगे तुम्हें चंद्र। ये रिक्त पृष्ठ लेके क्यों घूम रहे हो तुम? वो सम्राट, मैं अपनी मन की भावनाएं इस रिक्त पृष्ठ में उकेरना चाहता था, किंतु मुझे उचित शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तो मेरे प्रिय तिलचट्टे को किसी ने अपनी सुंदरता से मोहित कर दिया है। जी सम्राट, अब आपकी दृष्टि से क्या छिप सकता है? वो तो यत्र तत्र सर्वत्र है। ये सत्य है सम्राट कि एक सुंदरी ने मेरे हृदय में अपना स्थान बना लिया है। उत्तम, अति उत्तम। यही तो उम्र है प्रेम करने की। लिख डालो इस रिक्त पृष्ठ पे अपने हृदय की भावनाएं, और क्या उत्तर मिलता है मुझे अवश्य बताना। जी सम्राट। ओ, बाल बाल बच गया। चंद्र, ये पृष्ठ तो रिक्त है। तुम इसमें पहेली लिखकर लाने वाले थे ना, क्या हुआ? लिखी है इस पर पहेली, किंतु साधारण स्याही से नहीं, उस विशेष पौधे के रस से जो उजाले में अदृश्य होती है और घोर अंधेरे में ही दिखाई देती है। आंख में उंगली, मुंह में आग, पेट में झुरा, जागे भाग, बिन बादल बरसात हो, गरुड़ तुम्हारे साथ हो, बिल के अंदर हाथ हो, 1.5 घड़ी की बात हो। महापद्मानंद। हे भगवान, पहेली है या महाकाव्य? इतनी लंबी? परंतु आचार्य, इसका अर्थ क्या है? सुना है तुम बहुत मुस्कुरा रहे थे।
तुम्हारी ये प्रसन्नता मुझे व्याकुल कर देती है। मन करता है कि तुम्हारे मुख से तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारे शरीर से तुम्हारे प्राण छीन लो। किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो लोग कहेंगे कि मैंने एक महान कलाकार के प्राण केवल इसलिए छीन लिए क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। ना ना, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता, वो कहानी जो केवल मैं और मेरे 7 भाई जानते हैं। कि एक नहीं 2 पहेलियां हैं। इन निर्देशक संकेतों को देखो, दोनों विपरीत दिशा में इंगित हैं। इसका अर्थ ये है, एक पहेली हमें उस गुप्त धन तक पहुंचा सकती है और दूसरी पहेली वहां से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगी। और इस महापद्मानंद का क्या अर्थ है? आज मेरे पिता सम्राट महापद्मानंद की पुण्य तिथि पर मैं तुम्हें उनकी मृत्यु का रहस्य बताऊंगा। सब यही समझते हैं कि मेरे पिता ने अपने प्राण मेरी भुजाओं में त्यागे, किंतु सत्य तो ये है कि मेरी इन भुजाओं ने ही उनसे उनके प्राण छीन लिए। क्या करता? वृद्धावस्था और बीमारी ने उनकी मति मार दी थी। वो चाहते थे कि मैं अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना राज्य अपने भाइयों के साथ बांटूं। क्षमा करें पिताश्री, आपने मुझे सम्राट बनाया। आपने ही बताया कि सम्राट को अपने निर्णयों में निरंकुश और क्रूर होना होता है। मैं सम्राट बना रहूं, इसलिए मुझे अपने भाइयों के साथ क्रूर होना होगा। और उससे पहले आपके साथ और कोई है यहां जो मुझे चुनौती देना चाहता है, जो मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार जताना चाहता है? कोई है? तो अब जब तुम उस रहस्य से अवगत हो गए हो जो मेरे और मेरे भाइयों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, तो ये कारण पर्याप्त है तुमसे तुम्हारे प्राण छीन लेने के लिए। सैनिकों, इसने बहुत पहेलियां बूझी हैं। अब इसके जीवन का दिया बुझा दो। इसे ऐसे स्थान पर चुनवा दो कि यमराज भी ये पहेली सुलझा ना पाए कि उस महान पहेलीकार का शरीर कहाँ है जिसकी आत्मा वो लेने आ रहे हैं। ले जाओ। पहेलीकार तिथिराज ने तुम्हें जो संकेत दिए हैं उनसे केवल एक ही अर्थ स्पष्ट होता है। भूतपूर्व सम्राट पद्मानंद की कोई मूर्ति धनानंद के महल में है और अवश्य ही इस गुप्त धन तक पहुंचने का मार्ग भी उस मूर्ति से होकर जाता है। किंतु यदि ऐसी कोई मूर्ति है भी तो उस तक तो केवल राज परिवार के सदस्य ही पहुंच सकते हैं। मैं वहां कैसे जा सकता हूं? तुम ही वहां जा सकते हो चंद्रगुप्त। मत भूलो कि तुम राजकुमारी दुर्धरा के प्रमुख अंगरक्षक हो। कल भूतपूर्व सम्राट महापद्मानंद की पुण्यतिथि है और राजकुमारी दुर्धरा को निमित्त बनाकर तुम उस मूर्ति तक पहुंचोगे। परंतु स्मरण रहे चंद्रगुप्त, तुम्हारे पास केवल कल का ही दिन होगा, क्योंकि कल के पश्चात
वो मूर्ति पुनः 1 वर्ष के लिए बंद कर दी जाएगी। इसलिए यदि कल चूक गए चंद्रगुप्त तो कदाचित धनानंद के इस गुप्त धन को लूटना असंभव हो जाएगा। जीवन में यदि हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो जब तक उस समस्या के भीतर रहेंगे तब तक उस समस्या में उलझकर ही रह जाएंगे। समाधान तभी प्राप्त होगा जब समस्या से दूर जाकर उसके विषय में मनन करें। नीतियां मेरी, नियति आपकी।